प्रेरितों के काम 4 उसकी 33 आयत में लिखा, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। डिले खत्म करो, अपने पड़ोसी को बोलो, प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रभु यीशु मसीह जी उठे और बाइबल कहती कि प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। किस बात की गवाही? आज आप चर्च में क्यों हैं? यीशु मसीह जी उठे, लेकिन क्यों जी उठे? वो जी उठे 2000 साल पहले जी उठे, लेकिन क्यों? वाई? वो डाली लेके चर्च में आना जरूरी है कि अपने जीवन के अंदर, हार्ट के अंदर जीसस को लेके जाना और उसके अनुसार जीना जरूरी है। अब बाइबल कहती वो यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। जहां भी जाते थे जी उठने की गवाही किस तरह से देते थे, अभी आपको मैं बताता हूं। लिखा उन सब पे बड़ा अनुग्रह था और यीशु मसीह के जी उठने की वो गवाही देते थे। कैसे? ये टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, आपको फिर मालूम होगा यीशु मसीह के जी उठने से क्या हुआ आपकी लाइफ में। क्योंकि आप सिर्फ एक त्योहार मनाने के लिए चर्च में नहीं आए। आज दुनिया की हर चर्च भरी हुई, क्योंकि दुनिया का हर क्रिश्चियन आज चर्च में बैठा है। लेकिन अगर आप खामरा को देखेंगे तो हर संडे यहां भरा होता है। हां, हर संडे थर्सडे यही हाल होता है। सुनो, कारण क्या? जो आपको मालूम होगा, मीटिंग से पहले मैं हमेशा चर्च में चक्कर लगाता हूं। आपको मालूम कुछ लोगों को होता है, चाहे वो रिहर्सल हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं आता हूं सीक्रेटली। तो मैं कई बार गाड़ी में जाता हूं तो मैंने देखा कि शायद ये चर्च ही जा रही है, तो मैंने कहा कि आप चर्च जा रही हैं तो आप बैठो। तो मैंने पीछे बिठाया, मेरी वाइफ साथ थी। कितने साल बाद मैरिज के? 15 साल बाद। सुनो मेरी बात, मैं इंडिया में रोज कई लोगों से मिलता हूं, सैकड़ों लोगों से रोज मिलता हूं। रोज उनके बारे में मैं बात करता हूं। कई बार जब मैं फॉरेन में होता तो मैं लोगों से मिलना नहीं चाहता, फिर मैं अलग रहता हूं। उसका रीजन ये है कि जब मैं लोगों से मिलता हूं, जैसे ही आप मेरे सामने आते हैं मेरी स्कैनिंग मशीन ऑन हो जाती है। ये अंदर स्कैनिंग लगी। सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। जब परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ का प्रेरित गवाही देते थे, वो क्या गवाही देते थे? वो ये गवाही देते थे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हां, रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा, जिस परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे, कहां है वचन, तुम्हारे नश्वर शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा। रोमियो 8 उसकी 11 आयत को निकाल के रखो जल्दी। तो वो टेस्टिमनी क्या देते थे कि परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे मरे हुए गर्भ को, मरे हुए बिजनेस को, मरी हुई लाइफ को, मरे हुए फाइनेंस को, मरे हुए परिवार को वो क्यों ना जी उठाएगा। और जब वो टेस्टिमनी देते थे, प्रेरित जब प्रेयर करते थे, तो लोग चंगाई को पाते थे, दुष्ट आत्मा से छुटकारे को पाते थे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को, और अपनी जिंदगी में से वो शैतान को निकलता हुआ और परमेश्वर के जी उठने की गवाही को पाते थे। यह मतलब था कि प्रेरित जी उठने की गवाही देते रहे। यानी जब वो लोगों से बात करते थे, लोगों पे प्रेयर करते थे, लोगों को प्रैक्टिकली मालूम होता था कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया और मैं जी उठा हूं। होता क्या है, सुनो, जब कोई भी व्यक्ति, अगर आप मेरे साथ किसी भी वजह से अटैच हैं, फोन पे या सामने आप आएंगे, तो परमेश्वर मुझसे बात करेगा आपके लिए। सुनो मेरी बात, और मैं चुप करके रहने वाला नहीं हूं। मुझे जो परमेश्वर ने कहा, इसलिए आपने बहुत सारे मेरे सन जो हैं उनकी टेस्टिमनी सुनी होगी, जो पास्टर्स हैं,
कि आप, इन्होंने मुझे वर्ड दिया, मैंने एग्जैक्ट वर्ड फॉलो किया, आज मेरी चर्च 20,000 क्रॉस कर गई। कोई बोलता है आज मेरी चर्च 10,000 क्रॉस कर गई, सिर्फ 2 साल में मेरी चर्च 5,000 क्रॉस। आपने वर्ड दिया, क्योंकि जैसे ही आप सामने आएंगे वो जी उठने की सामर्थ जो है वो आपके लिए काम करेगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं आप? क्योंकि मैं जैसे ही आपको देखूंगा मुझे मालूम होगा आपको क्या करना है, आपको कौन सा स्टेप लेना है। क्यों? बाइबल कहती प्रेरित जी उठने की गवाही को देते रहे। परमेश्वर के जी उठने की टेस्टिमनी क्या है? कि तुम्हारी लाइफ जो मुर्दा है, वो फाइनेंस है, बॉडी है, तुम्हारा ब्लड है, हड्डियां है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारी सेवकाई है, वो जी उठेगी यीशु मसीह के नाम। इस रेजरेक्शन डे का मतलब क्या है? उसका मतलब भी यही है। अगर निकाला है वचन तो जल्दी से निकालना। रोमियो 8 उसकी 11 आयत। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, अपने पड़ोसी को बोलो अगर वो तुम में बसा हुआ है तो। बोलो बोलो पड़ोसी को, अगर वो तुम में है तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा।